हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का प्रतिफल लेने के लिए यहाँ आता है। निमित्त में कोई सुख देने वाला सामने होता, कोई दुख देने वाला। वस्तुतः दुख देना सुख देना किसी व्यक्ति के हाथ में, उसके बस की बात नहीं है। अगले जन्मों में जो मैंने कर्म किए हैं, यहाँ निमित्त लोग बन जाते हैं जिनसे हमें दुख और सुख मिलता है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा अभी इंद्रुक कथा में मैं बोल करके आया। मैंने एक वहां प्रश्न किया था कि जब मरा हुआ सर्प परीक्षित ने समीक के गले में डाल दिया, उसके बेटे श्रृंगी को जब कौशिकी नदी के किनारे ये पता लगा बालकों के द्वारा, ऋषि बालकों के द्वारा, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया है, अपमान किया है, तो इतना क्रोध आया कि उसने जल लिया और जल लेकर के साप दे दिया। 7वें दिन तक्षक उस मेरे पिता का अपमान करने वाले उस राजा को डस लेगा। तो जब संकल्प ले रहा था तो 9 महानागों की चर्चा शास्त्रों में हुई है। अनंत महानाग है, वासुकी महानाग है, शेष महानाग है, कंबल महानाग है, धृतराष्ट्र महानाग है, कालिया महानाग है। इनका नाम क्यों नहीं लिया? तक्षक ही डसेगा, तक्षक भी महानाग है, तो 9 महानागों को छोड़ दिया, केवल तक्षक डसेगा। तक्षक का नाम क्यों लिया? ये तो आपने कभी इस पर विचार ही नहीं किया होगा। लिखा है कि तक्षक डसेगा, ऐसा साफ दे दिया, लेकिन तक्षक ही क्यों? वो समीक का बेटा श्रृंगी तक्षक डसेगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और जो 8 महानाग हैं वो परीक्षित पर क्रोधालु नहीं है, सब परीक्षित के प्रति साम्यता और प्रेम रखते हैं। एक तक्षक है नागों में, पूरे पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, ऐसा कौन प्राणी है जो परीक्षित से क्रोध में भरा हुआ बैठा है कोई? तो उस महात्मा ने अपने तपोबल से पूरे पृथ्वी के प्राणियों को खोजा। उसमें एक सर्प था जिसका नाम तक्षक, जो परीक्षित के प्रति ईर्षा और द्वेष से क्रोध में भरा बैठा था। उपयुक्त पात्र है, मैं इसका नाम लेकर के साप दे दूं तो ये मारा जाएगा, राजा को दंड मिल जाएगा अपने अपराध का। तो जो प्राणी परीक्षित के ऊपर पहले से क्रोधालु था, उसी तक्षक का नाम लेकर के साप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब आप पूछेंगे कि तक्षक क्यों क्रोध से ग्रसित था परीक्षित के प्रति? तो उसका कारण था कि जिस समय कौरवों में पांडवों को हिस्सा नहीं दिया गया, जब बहुत प्रयास हुआ तो हस्तिनापुर में ये निर्णय हुआ, मेरठ के पास हस्तिनापुर, कि तुम्हें खांडोवन दिया जाएगा। ये जो दिल्ली आज है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, ये पूरा एरिया बहुत ऊबड़ खाबड़ जमीन की स्थिति में था, चलने लायक जगह नहीं थी, इतना घोर जंगल था, इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई। और वही धृतराष्ट्र ने कह दिया कि जाओ खांडोवन तुम अपने हिस्से में ले लो। तो पांडव संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, दुष्ट आदमी कुछ तो दे रहा है? जो दे रहा है उसी में संतोष करो। तो बोले कैसे रहेंगे? बोले हम बताते हैं ना। कृष्ण की बात पर सहमत हुए। भगवान कृष्ण ने सभी को उसको समतल करने के लिए नियुक्त किया। भगवान कृष्ण स्वयं साथ में रहे। तो 5 पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से, कृष्ण की अनुमति से उस ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल किया, बराबर किया, जो इंद्रप्रस्थ बना। जिस समय ये जमीन, पृथ्वी, भूमि समतल की जा रही थी, वहां तक्षक की गृहस्थी उजाड़ी गई है। वहां तक्षक रहता था, उसका घर उजाड़ दिया गया, उसको दंड दिया गया।
उसको वहां से भगाया गया तो इतना क्रोध में बैठा था कि हमें कभी अवसर आया तो हम भी तुम्हारा प्राण ले लेंगे। लेकिन कृष्ण का ऐसा कवच था पांडवों के ऊपर कि तक्षक को कृष्ण के रहते पांडवों के ऊपर प्रहार करने का अवसर नहीं मिला। जब व्यक्ति के पुण्य अधिक होते हैं तो पापों को प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं रहती है, और जब कहीं पाप बढ़ने लगते हैं तो और पाप भी सब एक साथ आ जाते हैं। अब जन्म के समय ये उद्घोष हो गया था विद्वानों के द्वारा कि सर्प के दंश से इस बालक का शरीर पूरा होगा। ये पहले भविष्य का वाणी जन्म के समय परीक्षित की ये भविष्यवाणी हो गई थी कि इसका शरीर सर्प दंश से पूरा होगा। ये नियत में था। तो वही सर्प जो क्रोधालु बैठा था पांडवों से बदला ले नहीं पाया, और उन्हीं पांडवों में अर्जुन के अभिमन्यु और अभिमन्यु की ये संतान है। तो अपना बदला लेने के लिए पूर्व राग में ग्रसित तक्षक बैठा था। इस महात्मा ने उसी तक्षक को आदेश दे दिया कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं कि तुम अपना बदला। यहां कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। जो दुख देने के लिए लोग आ रहे हैं वो हमारे अगले जन्मों के पापों का निमित्त बन करके हमें दुख देने के लिए आ रहे हैं। जो सुख देने के लिए अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छा पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार बन करके जो हमारे जिंदगी में सुख की वर्षा कर रहे हैं वो भी हमारे पुण्यों का ही परिणाम है। निमित्त ये लोग बने हैं। कोई न कोई बहाना बनता है। वस्तुतः व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों का ही फल भोग करना पड़ता है। मां मंगलम तात परे सुमंस्था, उस भगवान में विश्वास रखना बेटा, किसी का अमंगल न हो जाए। चूंकि भुंगते जना यह पर दुख दस्तक, तुमने यदि दूसरे को आज दुख दिया है, सताया है, अन्याय किया है तो प्यारे भोगना पड़ेगा। ये वसुधा बीजहीन नहीं, यहां जो बोया जाता है वो कई गुना बढ़ करके मिलता है। तुम धर्म बोओगे, सत्य बोओगे, प्रेम बोओगे, करुणा बोओगे तो ये कई गुना तुम्हें प्रारब्ध बन करके मिलेगी। और तुम ईर्षा बोओगे, द्वेष बोओगे, अन्याय अधर्म बोओगे तो मिलेगा तो वही प्यारे। इसलिए भुंगते जना, भोगना पड़ता है लोगों को। क्या? यह पर दुख दस्तक, जो दूसरे को दुख देता है, दूसरे का सुख मिटाता है, उसे भोगना पड़ेगा।